अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं एक नई साइट के ऊपर मौजूद हूं और लोकेशन की बात कर ली जाए तो इस वक्त अडियाला लोकेशन है, अडियाला रोड के पास ये घर है हसन भाई का, जहाँ पर मैं आया हुआ हूँ रावलपिंडी के अंदर और एक बेहतरीन से सेटअप की इंस्टॉलेशन यहाँ पर कर रहे हैं। बस बेहतरीन से सेटअप का मतलब ये है कि वन ऑफ द बेस्ट चीज़ों के साथ हम यहाँ पर सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं। टियर 1 कैटेगरी के पैनल्स, सोलर मैक्स और ऑनियक्स 6 साल की वारंटी वाला इन्वर्टर, उसके अलावा फास्ट की केबल्स यूज़ कर रहे हैं, डीसी केबल्स, बैटरी जो है फिनिक्स की TX 2500, यानी गर्ज हर वो चीज़ जो एक अच्छे सेटअप की रिक्वायरमेंट है वो हम इस सेटअप में इंस्टॉल कर रहे हैं। व्यूअर्स, इन सारी चीज़ों की डिटेल्स आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होती है, लेकिन इसके साथ आपको सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है प्राइस का, यानी पैसों का। और टैक्स के हवाले से आप जानना चाहते हैं कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल टैक्स की क्या है और क्या वाकई ही पैनल्स पे जो प्राइस है वो कम हो चुकी हैं। व्यूअर्स, पैनल पे प्राइस कम नहीं हुई बल्कि ज़्यादा हो गई है। ये क्या बात हुई कि जी 17% टैक्स भी ख़त्म हो चुका है और प्राइस भी ज़्यादा हो चुकी है। थोड़ी सी रियलिटी बता दूं सिचुएशन की, इस वक्त मार्केट की बड़ी वर्स्ट सी सिचुएशन हुई भी है कि जो पोर्ट के ऊपर सामान खड़ा हुआ है वो वहाँ से क्लियर नहीं करवा रहे अनटिल एंड अनलेस SRO साइन ना हो जाए और कंफर्म हो जाए कि जी इसके ऊपर से टैक्स अब एग्जेम्प्ट हो चुका है। तब तो मार्केट के अंदर हमारे पास पैनल्स अवेलेबल भी होंगे और 17% टैक्स की कमी के बाद वाले पैनल्स होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं 63-64 रुपीज़ पर वॉट पे हमें पैनल देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस वक्त पोर्ट पे सामान है, मार्केट के अंदर जो था उसमें डेफिशिएंसी आ चुकी है, तो इस वक्त जिसके पास सामान पड़ा हुआ है वो अपने रेट के ऊपर बेच रहा है। मैंने खुद इनकी परचेजिंग जो की है लगभग 77-78 रुपीज़ पर वॉट के ऊपर की है। तो बस डेट की बात कर ली जाए तो आज 20 तारीख है और जून का महीना है और इस वक्त का ये मैंने रेट आपसे शेयर किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छी डिटेल्स लगेंगी। इसी के साथ व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये है जी हमारे पास इन्वर्टर, और इन्वर्टर के ऊपर हमारे पास जस्ट इंडिकेशन लाइट्स हैं, क्योंकि इसका एक्चुअल कंट्रोल जो है वो आ जाता होता है हमारे मोबाइल के ऊपर। यानी इसको हम सिंक कर लेते हैं अपने मोबाइल के साथ और ब्लूटूथ के थ्रू या वाईफाई के थ्रू आप बड़ी आसानी से इसकी तमाम सेटिंग्स कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है। वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है व्यूअर्स, मेरा नहीं ख्याल कि 2022 या 2023 के अंदर भी इसका कोई मुकाबला कर सकता है। और ऐसा जब कभी हम कह देते हैं कि ये इन्वर्टर अच्छा है तो अक्सर लोग कहते हैं भाई आप पेड रिव्यू दे रहे हैं। मैं रिव्यू नहीं दे रहा, मैं एक अच्छे प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। रीज़न क्या है व्यूअर्स, अगर एक प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो हम उसको अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट्स ऑब्वियसली एक ज़िम्मेदारी होती है और बिल्कुल आपने आफ्टर सेल सर्विसेज भी देनी होती हैं। तो जब कभी एक ज़िम्मेदारी वाला फैक्टर आ जाता है ना, तो वहाँ पर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। तो बेस्ट प्रोडक्ट पे रहे। आप सोलर मैक्स पे चले जाते हैं, इन्वरेक्स के मॉडल्स के ऊपर चले जाते हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स हैं, बहुत अच्छे मेरे प्रोजेक्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, अगर बात कर ली जाए पैनल्स की तो इन्वरेक्स के 540 वाट के टियर 1 कैटेगरी के पैनल्स को यहाँ पर लगाया जा रहा है। इसी के साथ यहाँ पर फास्ट की केबल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। नेट मीटरिंग यहाँ पे की जाएगी, यानी इजाफी बिजली जो है वो हम ग्रिड में सेल बैक करेंगे, उससे हमारा बिल भी ज़ीरो आता है और लोड शेडिंग की टेंशन भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। व्यूअर्स, मैं आपको जल्दी से ना ये डिटेल बता देता हूँ कि 3 तरह के हमारे पास सोलर के सेटअप्स होते हैं। एक वो सेटअप है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और बैटरी में सेव होती है और घर में इस्तेमाल होती है। एक वो सेटअप है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बनती है, बैटरी में सेव होती है, आप ग्रिड को भी बेच सकते हैं। ये दूसरा सेटअप है, ये सबसे महंगा सेटअप होता है, सबसे फ़ायदेमंद भी यही होता है। तीसरा सेटअप वो है जिसमें बिजली बना के सिर्फ बेचते हैं। वो ज़्यादातर DHA में, बहरिया में, अस्करी साइड पे ऐसी जगहों पे हम इंस्टॉल करते हैं जहाँ पर लोड शेडिंग ना हो या बहुत कम होती है। तो जहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होती वहाँ पर हम बैटरी वाला सेटअप नहीं लगाते, सिर्फ वो सेटअप लगाते हैं जो बिजली बेचता है। अगर हम ऐसा सेटअप बाकी रावलपिंडी या इस्लामाबाद या लाहौर या किसी ऐसी जगह पे लगा दें जहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, तो हर दूसरा बंदा इसी बात से परेशान होता है अपना सेटअप लगवाने के बाद, अभी भाई आएँ इसको देखें, लाइट जाती है, बंद हो जाता है। तो अगर लाइट जाने पे भी आप सोलर का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपने अपने इंस्टॉलर्स को यही कहना है कि भाई हाइब्रिड सेटअप चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सेल भी हो सके। तो फ़ायदा ये होता है इलेक्ट्रिसिटी सेल भी होती है और लाइट जाने पे सोलर आपके घर को भी पावर देता रहता है, बैटरियों में भी भरता रहता है, घर को भी देता रहता है। अक्सर इंस्टॉलर्स कह देते हैं भाई आप एक UPS लगा लें, आपने उनकी बात नहीं माननी क्योंकि UPS सिर्फ और सिर्फ आपके लाइट लोड को चलाएगा। दिन में अगर 4 घंटे की लोड शेडिंग होगी तो ऐसे टाइम पे भाई सोलर का फिर क्या फ़ायदा, अगर आपके ACs नहीं चल रहे, आपके बाकी लोड को नहीं चला रहा। तो हाइब्रिड सेटअप लगवाएं जिसमें नेट मीटरिंग का ऑप्शन हो, आप नेट मीटरिंग लाजमी करवाएं। मैं इस जगह पे यही सेटअप इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है लेकिन आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है।
इसी के साथ व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फोनेक्स की TX2500 जो कि 230 एम्पियर आवर की टॉल ट्यूबुलर बैटरीज हैं, इसको यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। 1 साल की वारंटी के ऊपर आती है। और अगर कहा जाए इसकी लाइफ की बात की जाए तो ये डिपेंड करता है क्लाइंट पे कि वो कैसा इस्तेमाल करता होता है। अगर आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो 5 साल तो कहीं नहीं गए, सुकून से ये आपको बैकअप देंगी। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरे पास फेनिक्स की TX 1800 मॉडल जो है वो लगा हुआ है। 3.5 साल के बाद पहली बार उसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत पेश आई थी और बेहतरीन तरीके से मुझे उम्मीद है 5 साल वो अपने आसानी से पूरे करेगी। इसके साथ आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर इस घर में छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए ये हसन भाई ने एक जो है सेफ्टी कैबिनेट ये डिज़ाइन कर ली थी और ये आप इस वक्त वीडियो में देख सकते हैं ये बनाई जा रही है यहाँ पर। अब ये होगा कि बिल्कुल बेफिक्री अगर छोटे बच्चे यहाँ पे आके हाथ लगाते भी हैं बैटरी के टर्मिनल्स को वो असेस नहीं कर पाएंगे, ये एक सेफ्टी है। तो बस इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इन्वर्टर इंस्टॉल किया गया है सोलर मैक्स का डुअल PV 9000 ONYX है, जिस पे 9 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाया जा सकता है। इस वक्त आप देख सकते हैं वायरिंग का सारा काम चल रहा है, प्रोटेक्शन सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया गया है। और लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप देखें तो आपको DC कंप्लीट प्रोटेक्शन नज़र आ रही है। अगर बात कर लीजिए इस प्रोटेक्शन सिस्टम की तो ये देख सकते हैं 1 के ऊपर ये मिक्सिंग मोड के ऊपर चल रहा है, जिसके अंदर सोलर भी चल रहा है, बैटरीज भी इंगेज हो रही हैं और हमारी वापडा भी इंगेज हो रही है। यानी कि जब तक हमारे पास लोड चल रहा है सोलर की कैपेसिटी में तो वो सोलर से लेता रहेगा और उसके बाद अगर शेयरिंग स्टार्ट होती है तो बैटरी से या फिर हम ग्रिड से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शेयरिंग करवा सकते हैं। इसी तरीके से अगर इस पूरे सेटअप में कोई भी फॉल्ट आ जाता है, मैं जस्ट इसको घुमा के 2 के ऊपर ले आऊँगा और ये पूरा सेटअप बाईपास हो जाएगा और हमारा सारा का सारा लोड जो है वो उधर ग्रिड पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी के साथ व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बैटरी की प्रोटेक्शन भी मौजूद है। वापडा से अगर वोल्टेजेस ज़्यादा आ जाते हैं तो उसके लिए वोल्टेज प्रोटेक्टर का इस्तेमाल किया गया है और मेन फेस को कट करने के लिए यहाँ पर 32 एम्प्स का AC ब्रेकर इंस्टॉल किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम सेपरेट वायर्स यहाँ पर मेन के लिए डलवा रहे हैं क्योंकि अपर फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है, नीचे बेसमेंट है यानी ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ का DB बॉक्स और नीचे का DB बॉक्स के दरमियान में इंटरकनेक्शंस नहीं हुए हुए थे। फिर ये सिंगल फेस का इन्वर्टर है, घर में 3 फेस का सेटअप लगा हुआ है, जो मेन मीटर है वो 3 फेस का है। तो हम यहाँ पर लोड डिवीजन इस तरीके से कर रहे हैं कि कुछ लोड इनका 3 फेस के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा यानी सेकंड या थर्ड फेस के ऊपर हम शिफ्ट कर देंगे और मैनेजेबल लोड जो है वो सिंगल फेस पर रहेगा और उसी के ऊपर हम नेट मीटरिंग कर देंगे ताकि इनका लोड भी चलता रहे। इसेंशियल प्लस जो हम कह सकते हैं लग्जरी लोड है जिसके अंदर एसीज आ जाते हैं वो भी हमारे चलते रहें सोलर के ऊपर और एक ख़ास परसेंटेज तक बैटरीज पे रखना चाहेंगे तो हम बैटरीज पे यहाँ पर रख देंगे। इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर DC प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया गया, जैसा कि एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर आपको प्रोफेशनल लेवल DB बॉक्सेस दिखाए थे कि जिसके अंदर DC की प्रोटेक्शन लैदा होती है और वो AC की प्रोटेक्शन लैदा होती है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर हमने सोलर से जो ब्रेकर्स आ रहे हैं उनको यहाँ पर लगा दिया है। बिकॉज अक्सर लोग कहते हैं कि इसके नीचे भी एक कट ऑफ स्विच है तो फिर आप DC ब्रेकर्स क्यों लगा रहे हैं। तो बस ये जो DC ब्रेकर्स होते हैं ये सिर्फ कट ऑफ का काम नहीं कर रहे बल्कि आपको DC की प्रोटेक्शन देते हैं। अगर शॉर्ट होती है DC तो ये ट्रिप कर जाते हैं। इन केस अगर हमारे पास लाइटनिंग हो रही है तो उस केस में आप बासानी यहाँ से इनको ऑफ कर सकते हैं, आपके पास डबल प्रोटेक्शन रहती है। लाइटनिंग रेजिस्टर लगे होंगे तो ऑब्वियसली आपको वो लाइटनिंग की प्रोटेक्शन देंगे। तो ये जितनी भी प्रोटेक्शन है ये लाजमी है। वैसे बिल्ट इन हमारे इन्वर्टर में भी आती है बट लेट से अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो आपको इन्वर्टर उतार के चेंज करवाना पड़ेगा, जो है रिपेयरिंग के लिए भिजवाना पड़ेगा। और अगर कोई फॉल्ट आता है हमारे ब्रेकर में तो इन्वर्टर अपनी जगह ठीक रहेगा, हम जस्ट ब्रेकर को रिप्लेस कर लेंगे। तो ये बहुत ही बेहतर है। इसके साथ आप देख सकते हैं ये जो डक्टिंग पाइपिंग कर रहे हैं, ये जो एडिशनल वायरिंग हमने इसमें करवाई है बेसिकली ये लोकल इलेक्ट्रिशियन ने ही की है और ये सारी की सारी जो है इन डक्टिंग पाइपिंग से होते हुए जो फर्स्ट फ्लोर का DB बॉक्स है यहाँ से ग्राउंड फ्लोर तक जा रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं इसकी जो है वो सेटिंग्स करने लगा हूँ। तो सेटिंग्स करने के लिए देख सकते हैं मैंने डिटेक्शन पे गया हूँ और कनेक्टिंग टू द इन्वर्टर, इसके बाद रीडिंग इन्वर्टर डेटा, इन्वर्टर से डेटा को रीड करना शुरू हो रहा है और इस वक्त ये बिल्कुल कनेक्ट हो चुका है। 2 नंबर की सेटिंग्स पे आएँ तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं, आउटपुट वोल्टेजेस को चेंज कर सकते हैं। जब कभी भी आप इसे ऑन करें तो इसके वोल्टेजेस ग्रिड फीडिंग को ऑफ़ कर लें। अगर आपकी नेट मीटरिंग नहीं हुई तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी ग्रिड फीडिंग को ऑफ़ कर दिया। 4 के ऊपर मैक्सिमम आउटपुट लाइट लोड के ऊपर आप जितने भी करना चाहें 3 किलोवाट, मैंने 3 किलोवाट रखी हुई है और इन्वर्टर को पावर ऑन या पावर ऑफ कर सकते हैं। फिर होम पे आ जाएं और एक बार कर लेते हैं इसको रिफ़्रेश। तो जैसे ही रिफ़्रेश किया इस वक्त बैटरी से जो हमारा लोड चल रहा है वो है 503 वाट और बैटरी से 568 वाट लिए जा रहे हैं।
सोलर मौजूद नहीं है और ग्रिड के वोल्टेजेस काफ़ी हाई आ रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको ग्रिड वोल्टेजेस दिखाऊं, बेसिकली वोल्ट प्रोटेक्टर ने ऑफ किया हुआ है ग्रिड, हमारे वोल्टेजेस जो हैं इस वक्त इन्वर्टर की तरफ नहीं जा रहे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने एक सिस्टम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानी होगी, प्राइस की तमाम डिटेल्स आपको मिल चुकी होंगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अपनी दुआ में मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को याद रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।